अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 10.7 सोल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला या 90 मीटर का फासला 0.5 सेकेंड में तय करती है। What is the period of the wave? वेव का पीरियड क्या होगा? What is the speed of the wave? वेव की स्पीड क्या होगी? What is the wavelength of the wave? वेव की वेवलेंथ क्या होगी? गिवन डेटा के स्टेप की मैंने हेडिंग दी है यहाँ पर। गिवन डेटा के स्टेप में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, टाइम है एंड लेंथ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, एफ, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190, इसके बाद लेंथ है एंड टाइम, विच इज़ 0.5 सेकेंड। रिक्वायर्ड के स्टेप में हमारे पास टाइम पीरियड जो हमने फाइंड करना है, वेव स्पीड एंड वेव लेंथ। वेव स्पीड, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्पीड लिखा है, और वेव लेंथ। वेवलेंथ फॉर्मूला के स्टेप की हेडिंग में हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड का एंड वेवलेंथ का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वन बाय फ्रीक्वेंसी, because time period is inversely proportional to frequency. Speed डिस्प्लेसमेंट बाय टी होता है। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एल से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लेंथ है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे वेयर D इज इक्वल टू एल। करने से पहले हम न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर एक फिगर बनी है 10.9। इस फिगर में देखें, ये फिगर 10.9 ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्प्रिंग की, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड होती हैं, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। मैंने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको पहले न्यूमेरिकल्स में भी समझाई है। फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी वो वेव्स की तादाद है जो 1 सेकेंड में गुजरती हैं। 190 हर्ट्ज यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि लेंथ है जो स्प्रिंग की वो 90 मीटर बताई है कि ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ, इट मीन्स यहाँ पर जो स्प्रिंग की लेंथ है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। यहाँ पर हमें टाइम बताया हुआ है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हमने सिंपली जो फॉर्मूले लिखे हैं इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, तो 1 को 190 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.005। इसके बाद हमने स्पीड फाइंड करनी है। लेंथ हमारे पास यहाँ पर है 90 एंड टाइम 0.5। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 180।
टाइम पीरियड का जब आंसर आया तो इसके साथ टाइम पीरियड का हम यहाँ पर यूनिट लगाएंगे। यूनिट है टाइम पीरियड का सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करनी है अब हमने। वेवलेंथ के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.95 मीटर, बिकॉज लैम्डा का जो यूनिट है वो मीटर है। मैंने यहाँ पर जब आंसर आया तो इसके एंड पर लैम्डा का यूनिट लगा दिया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.7।